अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन, और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 6.3। अच्छा जी, इसमें देखें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो इसका क्वेश्चन 1 है उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। टेबल की इस साइड पे वो क्या है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, और आपको डिफरेंट यहाँ पे एंगल्स बताएं यानी डिग्रीज बताई हुई हैं। वो क्या है, 30 डिग्री पे साइन क्या होता है, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे, 270, और देन जो लास्ट है वो आपका क्या है, 360 डिग्री। अच्छा, आपके टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो ब्लैक से लिखी हैं ये बेसिकली गिवन थी, और जो ब्लू पेन से मैंने लिखे हैं वो मैंने वैल्यूज़ बेसिकली ख़ुद लिखी हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करके। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये बेसिकली आपके पास कैलकुलेटर्स हैं। कैलकुलेटर्स के ऊपर आप लिखें थीटा की जगह साइन 30, उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 45, साइन 60, एज इट इज़ कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट और कोटेंजेंट की भी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो साइन, कॉज और टेंजेंट ये जो है ये कैलकुलेटर्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, यानी कि, लेकिन कोसिकेंट और सीकेंट नहीं होता। तो बेसिकली कोसिकेंट और सीकेंट, कोसिकेंट्स जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, आपके पास साइन का। तो इसका मतलब है कि जो साइन की वैल्यू होगी वो बेसिकली कोसिकेंट में उलट जाएगी, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और कॉस जो है वो आपके पास सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब है कि जो कॉस की वैल्यू होगी वो सीकेंट के केस में क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, यानी इसका हम क्या ले लेंगे, उलट ले लेंगे। अब ये जो बात मैं कर रही हूँ ये बात आपको, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम उनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, और कैसे हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट की वैल्यू हम कैसे साइन की हेल्प से ले सकते हैं, और कैसे हम सीकेंट की वैल्यू कॉस की हेल्प से ले सकते हैं। लेकिन ये सिंपली जो टेबल है ये आपका सिंपली कैलकुलेटर से आ जाएगा, इसीलिए हम जो एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अच्छा, पार्ट 1 देखें इसका, उन्होंने कहा है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें, अगर साइन 60 डिग्री तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 बाई 2, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री की अगर आप वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से तो आपके पास वो भी आएगी क्या, √3/2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हैं सेम बट विद ऑपोजिट साइंस, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि सीकेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आपके पास सीकेंट 45 डिग्री, अब आपके माइंड में ये आएगा कि हमारे पास तो कैलकुलेटर्स के ऊपर साइन, कॉस और कोटेंजेंट और टेंजेंट के साइंस हैं, तो सीकेंट का नहीं है। सीकेंट आपके पास किसका ऑपोजिट होता है, ये होता है बेसिकली कॉस के ना। तो अगर सीकेंट आपके पास कॉस के ऑपोजिट है यानी उसका रेसिप्रोकल है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 45 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो वो आएगी 1/√2, ठीक है। अगर कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वही ऑब्वियसली सी बात है सीकेंट का रेसिप्रोकल होगी, तो कॉस की हेल्प से आप सीकेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरह ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो इसका मतलब है अगर साइन 45 की वैल्यू आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, वो क्या है, 1/√2, तो आपको कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये तो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब सीकेंट 45 की डिग्री, ये बेसिकली बेशक आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो वैल्यू को सब पुट करने के लिए। अब सीकेंट 45 डिग्री के देखें तो सीकेंट 45 डिग्री आपके पास वैल्यू क्या आती है, √2, ठीक है। और कोसिकेंट 45 की भी वैल्यू क्या आई है आपके पास, √2, ठीक हो गया। माइनस साइन 30 किसके इक्वल होता है आपके पास, 1/2 के, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, 1/2 के। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास होगा, सॉल्व करेंगे, अब आपके पास √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1/4। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1/4। इसका एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, 4 2 ज़ार 8,
और -1। ठीक हो गया। अब ये क्या आपकी वैल्यू यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 7/4। ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं 2 - 1/4, तो आपको 7/4 फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में देखें 10π/3 माइनस 10π/6 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/3 और 10π/6 था। ठीक हो गया। तो पहले तो π/3 और π/6 से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं π/3 इक्वल्स टू, यानी पाई किसके इक्वल होता है 180/3 के, तो ये π/3 क्या आया आपके पास 60। इसी तरह π/6 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 1/80 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब π/3 की जगह 60 डिग्री और π/6 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। हमने उसी तरह से रिप्लेस कर दिए हैं। अब आपने जब कैलकुलेटर पे 1060 की वैल्यू निकाली है तो वो आपके पास आएगी √3। ठीक है। √3 माइनस 1030 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है 1 प्लस अगेन 1060 की वैल्यू है √3 और 1030 की वैल्यू है 1/√3। आपने क्या करना है इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा ऊपर वाली टर्म का अगर आप एलसीएम ले लें तो वो क्या आएगा √3/², तो वो आएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय √3 और ये क्या होगा 1 + 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा √3 का स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या होगा 3 - 1 √3 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 + 1 क्या है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक हो गया। तो 3 - 1 √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो अब हमारे पास ये क्या होगा 2/√3। अब डिवाइडेड बाय 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो इसको डिवीजन जब भी होगी वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल। अब 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 1/√3। ये हमारा जो है इस पार्ट 3 का जो है वो आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 देखें जो है ये है आपके पास कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये 60 कैसे आया, वो π/3 था। π/3 के लिए हमारे पास मुश्किल था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है π/3 को 180/3 से डिवाइड करके क्या कर दिया 6। पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/180। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्या आया आपके पास 60 डिग्री। अब मैंने उस 60 डिग्री को क्या किया है π/3 की जगह सिंपली रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू है आपके पास होती है 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या √3/2। अब यहाँ स्क्वायर्स क्यों डाले हैं, बेसिकली ये जो आपके पास फंक्शंस दिए हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर है, यानी cos स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इट्स मीन उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनका आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा आपके पास 1/4 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल 3/4। ठीक हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4/2। सॉरी मिड में यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, ये भी माइनस है तो ये क्या होगा आपके पास -2/4। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो ये क्या होगा -1/2। इसका क्या आ गया आपका सिंपल आंसर। अब हम इसका पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 देखें तो वो क्या है sin π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 और sin π/3। अब ये π/3 जो है और या π/2 जो है इन दोनों को अगेन हम चेंज कर लेंगे। कैसे, पाई को रिप्लेस करेंगे 180 से और डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। इसी तरह π/3 था तो वो क्या आ गया आपका 60 डिग्री। अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, जहाँ पे π/2 और π/3 है उनको रिप्लेस करना है 90 डिग्री से और 60 डिग्री से। तो ये आया sin 90 डिग्री, उसके बाद है cos 60 डिग्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास sin 60 डिग्री। अब sin 90 पे जो आपको कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो sin 90 किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के। ठीक हो गया। अब cos 60 आपके पास इक्वल होता है 1/2 के, माइनस cos 90 आपके पास इक्वल होता है 0 के, और sin 60 आपके पास इक्वल होता है √3/2 के।
अब आपने क्या करना है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो अगेन क्या आ जाती है 0। तो यहाँ इसका आंसर क्या आया है, सिंपली 1/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इन्होंने कहा है कि फॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें आपको ये बता दिया है कि उन सब में जो भी एंगल है या जितने भी थीटा है उन सब की वैल्यू क्या है, π/6 है। और अब आपने वेरीफाई करनी है स्टेटमेंट्स को, कैसे कि यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, आपकी राइट हैंड साइड। अब अगेन π/6 है तो π/6 को हम पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा आपके पास 180/6, तो 6 3 आर 18, तो ये क्या होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री को सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, टेंजेंट टू थीटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारी कौन सी है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो tan टू थीटा, तो थीटा आपके पास क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी tan टू एज इट इज़ और यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, tan 60 डिग्री। अगर जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, √3। अब सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर और थीटा क्या है आपके पास 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब आपके पास टेंजेंट और डिवाइडेड बाय इसके ये भी है 1 हमने जो इसकी राइट हैंड साइड है वो थोड़ी सी रॉन्ग लिख ली है। राइट हैंड साइड ये थी, इसके ऊपर आपके पास था 2 टेंजेंट थीटा, ये आपके पास थी। अब इसको दोबारा से रीराइट कर लेते हैं। तो वो है आपके पास 2 tan 30 डिग्री 1 - टेंजेंट का स्क्वायर और 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब आपके पास वैल्यू निकालें अगर 2 टेंजेंट की, तो ये आपके पास 2 tan थीटा की वैल्यू आती है 1/√3, ठीक हो गया। अब आपके पास है इसी तरह 1 - और टेंजेंट 30 जो है अगेन 1/√3 है, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये क्या होगा 2/√3 और डिवाइडेड बाय क्या है 1 - ये क्या बनेगा आपके पास, स्क्वायर की वजह से जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1/3, ठीक हो गया। अब इसे 1 - 1/3 को अगर आप सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आपको आंसर देता है 2/√3। ये डिवाइडेड, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास होगा इक्वल 2/3 के, ठीक हो गया। ये 2/3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको 2/√3 डिवाइड किसको कर रहा है, ये 2/3। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि डिवीजन जब भी मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो जो टर्म होती है वो क्या हो जाता है, उलट जाती है। तो ये क्या होगा 3/2, 2 से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है 3/√3, ठीक हो गया। अब हमारे पास है इसका पार्ट टू देखेंगे। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब थीटा सबके लिए फिक्स है, तो थीटा की वैल्यू क्या थी π/6, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 30 डिग्री में। अब मैंने लिखी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया उसको 30 डिग्री से। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक हो गया। अब आपने देखना है जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें देखें 3 और साइन 30 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है 1/2 के, -4 साइन क्यूब किसके इक्वल है आपके पास 1/2 और ये क्यूब, ठीक हो गया। तो अब ये किसके इक्वल है 3/2 -4/8, यानी 1/2 किसके इक्वल होता है आपके पास, 2 का क्यूब ले तो
8। तो अब इसको सिंपल अगर हम यहाँ पे ही थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये 4 1 ज़ार 4 और यहाँ पे क्या होगा 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पे आपके पास माइनस के बाद आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में 2 3 माइनस 1 तो 2/2 ये किसके इक्वल होगा आपके पास 1 के। तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी आपके पास क्या है कॉज 2 थीटा है। अगेन मैं यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस करूँगी 30 डिग्री से। ठीक है। अगेन मैं वो वाला प्रोसेस इसमें नहीं लिख रही, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं समझ आ रही तो अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बताया है कि मैंने कैसे इस π/6 को 30 डिग्री में कन्वर्ट किया। तो थीटा आपके पास 30 डिग्री था। अब आपके पास क्या है कॉज 2 थीटा इक्वल के साइड पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है कॉस 2 थीटा की जगह पे है 30 डिग्री 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपके पास जो है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास साइन 30 डिग्री की है 1/2 और इसका क्या आ जाएगा क्यूब। अब अगर देखें तो ये क्या होगा कॉज 60 डिग्री और ये किसके इक्वल होता है आपके पास 1/2 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है 1 माइनस 2 और ये क्या है 1/4। सॉरी ये आपके पास 3 नहीं है, ये आपके पास 2 है। ठीक है। तो ये क्या होगा 2 2 ज़ार 4 1 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लें तो ये भी आपके पास क्या आता है 1/2। तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, ये भी आपके पास क्या हो गया वेरीफाइड है। ठीक हो गया। अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट 4 देखें कि थीटा किसके इक्वल है 30 डिग्री के, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू है √3/2 के। अब सीकेंट 30 डिग्री आपको ये बात पता था कि सीकेंट का बेसिकली रेसिप्रोकल क्या है कॉस, तो उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्या किया सीकेंट की वैल्यू निकाली है। जैसे अभी प्रीवियस आप कॉसिकेंट और सीकेंट निकाल चुके हैं। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता थी, तो कॉस 30 की डिग्री हेल्प से ही मैंने सीकेंट 30 की निकाली उसका रेसिप्रोकल करके। अब वही स्टेटमेंट लिखते हैं जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बेसिकली गिवन है वो क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह अगेन 30 रिप्लेस करेंगे। मैंने आपको बताया है कि π/6 को मैंने कैसे 30 फाइंड आउट किया था। अब सीकेंट 30 की वैल्यू तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर चुकी हूँ, उसका स्क्वायर ले गया माइनस टेन 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। अब ये क्या आएगा आपके पास 4/3 माइनस क्या होगा आपके पास बेसिकली 1/3 इक्वल्स टू 1। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये क्या होगा अगेन 3/3 इक्वल्स टू 1। 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 इक्वल्स टू 1। तो यही चीज़ हमारी क्या थी इस स्टेटमेंट के अंदर हमने वेरीफाई करनी थी। अब हम इसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। अब इसका पार्ट 5 देखें वो क्या है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के रेसिप्रोकल्स आपको पता है, यानी कॉसिकेंट किसका है साइन 30। तो एंगल आपको पता था 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री से की हेल्प से मैंने क्या निकाला है कॉसिकेंट 30 डिग्री, वो क्या आ गया 2। इसी तरह को टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 1/√3। तो उसी की हेल्प से मैंने कॉट की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या है सिंपल √3। अब हमने इसकी लिखी है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो उसमें थीटा की जगह 30 रिप्लेस किया है और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2 और इसका ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर क्या आया सिंपल 4। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें तो ये क्या है 1 प्लस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो क्या है √3 और ये कॉट के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस 3, तो ये किसके इक्वल होगा 4 के। तो यानी कि यहाँ पर भी आपकी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गई है लेफ़्ट हैंड साइड। जहाँ पे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और जो 3 है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो कि आपको लेक्चर जो है और जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें उस क्वेश्चन को, या उस जो भी स्टेप आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।